दोस्तों, इंडियन कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर को आपने तो सुना होगा, जिनके नाम 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और वो भारतीय जेल में बंद हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आखिर नटवर लाल कौन थे। वो कौन नटवर लाल था जो संसद भवन, ताजमहल, लाल किला को कईयों बार बेच चुका है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है आखिर नटवर लाल पर टोटल कितने मुकदमे दर्ज थे और उन्हें कितने वर्षों की सज़ा मिली थी। अलग अलग मुकदमों को लेकर अगर देखा जाए तो उन पर पूरे देश में कुल 150 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से सिर्फ 9 मुकदमे पर फैसला आया था। उन्हें सभी मुकदमे को मिलाकर 109 साल की सज़ा हुई थी, जिसमें से उन्हें सिर्फ एक ही मुकदमे में जमानत मिली थी। बाकी सभी मुकदमों में हर बार वो जेल से भागे ही थे। उन्होंने अपनी सज़ा के सिर्फ 20 साल ही जेल में गुजारे थे और वो हर बार जेल से भाग जाया करते थे। दोस्तों, जेल से भागने का एक दिलचस्प किस्सा इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। आप भी अपने सर पकड़ लेंगे कि आखिर नटवर लाल वो कौन सा इंसान था जो संसद भवन, लाल किला, ताजमहल ही नहीं बल्कि भारतीय जेल में बड़े बड़े जेलरों को भी चकमा देकर भाग जाता था। नटवर लाल का एक जेल वाला किस्सा बहुत मशहूर है, जिसमें उन्होंने जेलर तक को चूना लगा दिया था। यह किस्सा उस दौर का है जब नटवर लाल लखनऊ की जेल में बंद थे। उसी दौरान गांव से उनकी पत्नी की चिट्ठी आया करती थी। नियम के अनुसार जेल में आने वाली और जाने वाली हर एक चिट्ठी सेंडर्स होती थी। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक चिट्ठी को सबसे पहले जेल के अधिकारी पढ़ते थे, फिर उसके बाद उस चिट्ठी को अंदर या बाहर भेजा जाता था। अब तक नटवर लाल के नाम से कुल 7 से 8 चिट्ठी आ चुकी थी, लेकिन उनमें से एक भी मिट्टी का जवाब नटवर लाल ने नहीं दिया था। यानी कि उसमें से एक भी चिट्ठी का जवाब नटवर लाल ने नहीं दिया था। उन चिट्ठियों में खेती बाड़ी ना होना जैसी बातें लिखी गई थी। जब एक दिन नटवर लाल के लिए अगली चिट्ठी आई तो जेलर साहब उसके पास गए और बोले कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें इतनी चिट्ठी लिख चुकी है, परंतु तुमने अभी तक उसकी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया है, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, उनका जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह सुनकर नटवर लाल ने अधिकारी से कहा कि साहब, मैं तो इन चिट्ठियों का जवाब देना ही नहीं चाहता था, मगर अगर आप कहते हैं तो मैं इस चिट्ठी का जवाब दे देता हूँ। उसके बाद नटवर लाल ने अपनी पत्नी को एक खत लिखा और वहाँ के डाकखाने में डाल दिया। जब जेलर ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो चिट्ठी में लिखा था कि मैंने अपने खेत के कोने में कुछ पैसा और गहने गाड़ रखे हैं, हो सके तो तुम उसे निकाल लेना और अपना जीवन बसर करते रहना। यह सुनकर जेलर के कान खड़े हो गए और उसने तुरंत ही वहाँ की लोकल पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दे दी। उसके बाद वहाँ की लोकल पुलिस तुरंत उस खेत में पहुँच गई और खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। पूरे खेत खोदने के बाद जब पुलिस को वहाँ से कुछ नहीं मिला तो वह परेशान होकर वहाँ से वापस लौट आए। वो दिन नटवर लाल ने अपनी पत्नी को एक और खत लिखा, जिसमें उसने लिखा कि जेल में रहकर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि अब शायद खेत तैयार हो गया होगा, तुम खेत की बुआई कर लेना। यह चिट्ठी पढ़कर जेलर दंग रह गया और उसके बाद में नटवर लाल के दिमाग की दाद दी। यह किस्सा सोशल मीडिया पर तो बहुत पुराना हो चुका है, परंतु लखनऊ के जेल में यह किस्सा आज भी दर्ज है। तो दोस्तों, ऐसे थे नटवर लाल जिन्होंने सांसद, विधायक, इन लोगों को ही नहीं बल्कि ताजमहल, लाल किला, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक को भी बेच दिया था। तो दोस्तों, ऐसे थे नटवर लाल जो इंडियन कॉनमैन के नाम से जाने जाते थे। जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।